आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा C9 जो है वो चल रहा है। आज उसका थर्ड लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बायो से रिलेटेड टॉपिक है। आपने बायो में भी डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ है, अमाइनो एसिड्स। तो ये हम आज अपना यूनिट नंबर नेक्स्ट जो है वो देख रहे हैं, और ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7, और ये है अमाइनो एसिड्स। और इनका ये डेफिनेटली एक ही लेक्चर होगा, और वो लेक्चर नंबर 1, क्योंकि ये आपको पता है ये बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू UHS सिलेबस चलेंगे, तो हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम अगर अपने नाम से ही शुरू करें, द organic compounds which contains an amino group यानी NH2 and a कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर मैं दुरुस्त लिखूं कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो उन्हें अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव प्राइमरी एमाइन ग्रुप। ज़्यादातर में प्राइमरी एमाइन ग्रुप ही पाया जाता है, सिवाय एक के जो आपकी बुक में है प्रोलीन में सेकेंडरी एमाइन ग्रुप पाया जाता है। और इनको जनरल फार्मूला यूं लिखा जाता है, इनमें ये जो R है इसे साइड चेन कहा जाता है। ये जो ग्रुप है इसे एसिड ग्रुप कहा जाता है। NH2 को एमाइनो ग्रुप कहते हैं, लेकिन बाई नेचर एमाइंस के पास, चूँकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लिहाजा ये बेसिक ग्रुप के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इसलिए अमाइनो ग्रुप जो है वो लिवस बेस के तौर पे एक्ट करता है। अब अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम यहाँ इनकी क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, लेकिन वो फिर बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं उनको देखेंगे जी। नंबर 1 जी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो ग्रुप की पोजीशन की बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो जिनमें अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा पे हो उन्हें अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जनरल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, तो ये आपका अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, इसलिए कि ये इनका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इसका अल्फ़ा कार्बन है। और जब अमाइनो अल्फ़ा के ऊपर अटैच हो तो उन्हें अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। बीटा अमाइनो एसिड्स, जब अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के ऊपर अटैच हो तो उन्हें बीटा कहा जाता है। ये इनका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। नो डाउट आगे गैमा डेल्टा भी होते हैं, लेकिन वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की सबसे अहम खूबी ये है कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। बीटा अमाइनो एसिड्स डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, दे आर सिंथेटिक मीन्स इनको लैब में प्रिपेयर करके देखा गया है, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। और यहाँ से आपको एक और बात बड़ी अच्छी क्लियर होगी कि IUPAC सिस्टम में इनमें जो अमाइनो ग्रुप है उसे सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, लिहाजा अमाइनो एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप जो है तो वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इनका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल होता है। अमाइनो जो है वो इनमें सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिया जाता है। नंबर 2, इनकी एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन डाइट या फूड भी की जाती है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन फूड भी की जाती है, जिनका फूड में होना असेंशियल है आर कॉल्ड असेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जिनका फूड में होना नॉन असेंशियल है आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, नॉट synthesized in body, so they must be present in food and they are about 10 in number according to your book. Non-essential amino acids which are synthesized in the body, जो बॉडी के अंदर synthesize होते हैं, तो फिर must not be प्रेजेंट इन फूड, फूड में बेशक ना हो, लिहाजा इनका फूड में होना ज़रूरी नहीं है, तो इनके ना होने से बॉडी के अंदर उसकी कमी नहीं होगी। एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक दे आर आल्सो 10 इन नंबर। एक और क्लासिफिकेशन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, और साइड चेन की बेस पे इनको कई किस्मों में क्लासीफाई किया जा सकता है। मसलन जिनकी साइड चेन सिंपल कार्बन है, सिंपल कार्बन है, उन्हें एलिफैटिक कहा जाता है, जैसे ये है। जिनकी साइड चेन में बेंजीन रिंग हैं उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। जिनकी साइड चेन में हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैं उन्हें हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है, जैसे हिस्टिडीन। एरोमेटिक में फिनाइल एलानीन फॉर एग्जांपल एरोमेटिक है। और साइड चेन की बेस पे भी आप कह सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर भी आप कह सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगरचे ये साइड चेन में भी आ जाएगी, तो वो फिर 3 किस्मों के बड़े इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में हैं, तो ये मैं ऊपर ड्रा करना चाहता हूँ यहाँ, तो वो आपको पता है कि फिर ऑन द बेसिस ऑफ ये फिर 3 किस्मों के हो सकते हैं। नंबर 1 जो बाई नेचर न्यूट्रल हैं उन्हें न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। जो बाई नेचर एसिडिक हैं उन्हें एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, और जो बाई नेचर बेसिक हैं उन्हें बेसिक अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में क्या क्या अहम बातें हैं। नंबर 1 दे कंटेन्स 1 NH2 ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। बोथ आर यूजुअली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम, इसलिए ये अल्फा ही होते हैं। और इनमें साइड चेन इज सिंपल कार्बन चेन, जिसे आप अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। और वो आपकी बुक में 4 अमाइनो एसिड्स हैं जो न्यूट्रल लिखे हुए हैं, तो वो जो टेबल है उसमें पहले 4 जो हैं ग्लाइसिन, अपना एलानीन, और 2 जो नेक्स्ट वाले हैं, तो ये जो हैं वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनमें सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में इस कार्बन के ऊपर आपने गौर से देखना है कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप अटैच नहीं हैं, जबकि इससे नेक्स्ट जिसमें यहाँ मिथाइल है, तो वो अगर आप देखेंगे एलानीन, तो वो है ये CH3NH2 और COOH। तो अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसके ऊपर 4 मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं, लिहाजा ये वाला कार्बन ए कायरल है, इसे सिमेट्रिक भी कहा जाता है। जबकि ये वाला कार्बन कायरल है और इसे एसिमेट्रिक भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जिसमें भी कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लिहाजा इसकी 2 फॉर्म्स होंगी, एक D
एक L और एक DL मिक्सचर भी होगा। D को प्लस भी लिखा जाता है, L को माइनस भी लिखा जाता है, इसे प्लस माइनस मिक्सचर भी लिखा जाता है, इसे रेसेमिक मिक्सचर भी कहा जाता है। जबकि जिसमें 4 मुख्तलिफ ग्रुप ना हो वो एक कायरल कार्बन कहलाता है और वो ऑप्टिकली इन एक्टिव होते हैं। लिहाजा ग्लाइसिन की अगर एक बात याद रह जाए कि ये वाहिद अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ये लाइट को, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता, लिहाजा ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव D होगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव L और एक DL मिक्सचर होगा। अगर ये बात आपके सिलेबस आगे की है, ये मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पर बताई है। एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो हैं विच हैव 1 NH2 ग्रुप, जबकि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, इनकी साइड चेन आल्सो कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, एक एस्पार्टिक एसिड है और दूसरा ग्लूटामिक एसिड है। तो ये आपने दोनों जो हैं वो डेफिनेटली करने हैं। एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन में एक CH2 ग्रुप होता है, जबकि ग्लूटामिक एसिड में 2 होते हैं, ये भी याद रखना है। हाउ मैनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ एस्पार्टिक एसिड 1 एंड हाउ मैनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ ग्लूटामिक एसिड 2। तो इसलिए ये याद रखना है। बेसिक अमाइनो, ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इसकी दोनों एग्जांपल्स हैं। ये एस्पार्टिक एसिड मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा COOH, ये CH2, फिर आएगा ये और फिर आएगा ये अल्फा कार्बन। तो ये उसके आगे आप देखें एक इसमें जो है वो मिथाइलिन ग्रुप, अगर ये 2 हो CH2 फिर CH2 और COOH हो तो वो ग्लूटामिक एसिड है। अच्छा जी, बेसिक अमाइनो एसिड्स में 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं, 1 COOH होता है, इनकी साइड चेन कंटेन्स NH2 और इट्स डेरिवेटिव। यानी ये जरूरी नहीं है भी NH2 ही हो, बाज़ औक़ात ये सेकेंडरी भी होता है, बाज़ औक़ात ये रिंग के अंदर भी होता है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है लिहाजा ये आपको एज बेस एक्ट करेगा। तो इसलिए ये बेसिक हैं। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं जी, बहुत अच्छी, एक लाइसिन की और एक हिस्टिडीन की। अच्छा, लाइसिन की साइड चेन में कितने मिथाइलिन ग्रुप होते हैं? 4। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं इधर बनाऊं तो ये बनेगा NH2, अब उसके बाद फिर 4 CH2 आएंगे और फिर लगा हुआ होगा NH2। तो ये स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह का सवाल भी आ जाता है, हाउ मैनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ लाइसिन, वरना इनमें से सिंपल सवाल तो आपको डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। मसलन विच ऑफ दीज इज ए न्यूट्रल अमाइनो एसिड, विच ऑफ दीज इज एन एस्टिक अमाइनो एसिड, विच ऑफ दीज इज ए बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसी तरह से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, मतलब ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं। तो बाज़ औक़ात मुमकिन है कि वो आपको एक इसी का नेक्स्ट पार्ट कि एक्वस मीडियम में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एज ज़्विटर आयन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इनके उससे पहले चलें एक बात आपको इनके आसान सी वो बता दूं कि इनके नाम जो हैं IUPAC में तो अमाइनो एसिड्स सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर carboxylic acids and their functional group is carboxyl. Amino group is present as सब्सटीट्यूएंट। तो अमाइनो ग्रुप सिंपली एक सब्सटीट्यूएंट के तौर पे मौजूद है, लिहाजा इनके कॉमन नेम तो जो हैं वो याद करने हैं। वो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉमन नेम्स हमेशा याद किए जाते हैं। IUPAC बिल्कुल आसान, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अगर मैं बनाऊंगा तो ये देखें, अगर मैं इसे वैसे ही लिखूं कि ये अगर ये हो तो इसका नाम है एथानोइक एसिड। ये गौर से देखो, एस्टिक एसिड ही लिखा है CH3COOH। अब अगर मैं यहाँ एक अमाइनो ग्रुप लगा दूं तो ये 1 और 2 ये हो जाएगा जी 2 अमाइनो और ये बन गया एथानोइक एसिड। तो ये 2 अमाइनो एथानोइक एसिड का कॉमन नेम जो है वो है ग्लाइसिन। सिमिलरली इसे देखें, ये है ये, अब आप इसको छोड़ के नाम देख लें 1, 2 और 3, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक
एसिड। तो ये 2 के ऊपर अमाइनो है तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ये है 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड जिसका नाम जो है वो एलानीन कहलाता है। तो ये बड़े इनके सिंपल IU पैक में, तो ये बाज़ औक़ात इसमें से भी सवाल आ जाता है, अभी वो कॉमन नेम दे के या IU पैक पूछ लेगा या IU पैक दे के उसका कॉमन नेम भी पूछ लेता है। तो आपकी बुक में जितने के टेबल में जो गालबन 8 बने हुए हैं वो आपको आने चाहिए, बाकी आगे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ज़्विटर आयन, ये बड़ा अहम है। अब अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ए डाइपोलर आयन और ज़्विटर आयन और इंटरनल साल्ट इन एक्वस मीडियम। फॉर एग्जांपल ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक अमाइनो एसिड। एक्वस मीडियम में COOH अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा इसको और ये उसको करेगा एक्सेप्ट और ये बन जाएगा ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट बन गया और ये अब अमोनियम बन गया। ये एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई है और जब 4 हो तो उसे अमोनियम कहा जाता है और ये अब कार्बोक्सिलेट। अब इसमें एक बात तो आप ये नोट करें कि हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम COOH to NH2 ग्रुप। लिहाजा ये H पॉजिटिव दे रहा है तो ये एक्ट करेगा एज एसिड, ये ले रहा है तो ये एक्ट करेगा बेस। लेकिन जब ये हो गया तो ये वाला ग्रुप अब उसका बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये वाला ग्रुप अब उसका बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। लिहाजा अब एक नई बात जो पैदा होगी, ज़्विटर आयन का बेसिक करैक्टर अब इसकी वजह से होगा और ज़्विटर आयन का एसिडिक करैक्टर अब इसकी वजह से होगा। तो एसिडिक करैक्टर ऑफ ज़्विटर आयन इज ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप एंड बेसिक करैक्टर ऑफ ज़्विटर आयन इज ड्यू टू कार्बोक्सिलेट ग्रुप। जबकि अमाइनो एसिड का एसिडिक करैक्टर इस ग्रुप की वजह से था और बेसिक इसकी वजह से था। लिहाजा ये फर्क समझने की जरूरत है कि एसिडिक करैक्टर किसका पूछा गया है। अमाइनो एसिड का पूछा जाए तो इसकी वजह से है और अगर ज़्विटर आयन का पूछा जाए तो इसकी वजह से है और बेसिक करैक्टर अमाइनो एसिड का इसकी वजह से है और अपना ज़्विटर आयन का इसकी वजह से है। तो ये जो ज़्विटर आयन है इसकी 2-3 बातें लाजमी आपने याद करनी है जी। नंबर 1, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। जब ये एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। लिहाजा ये किस तरह एग्जिस्ट करता है इन एसिडिक मीडियम और ये किस तरह एग्जिस्ट करता है इन बेसिक मीडियम। तो ये ज़रा जानना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक मीडियम का मतलब हुआ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब हुआ कि उसकी pH जो है वो लेस दैन 7 होगी। बेसिक मीडियम का मतलब हुआ OH नेगेटिव, तो उसकी pH जो है वो ग्रेटर दैन 7 होगी। अब जब आप इसके अंदर H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो ये किस तरह एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपको नज़र भी आ रहा है कि असल ये था। ये मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, ये आप सिंपली समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे जी ये अब आपने जैसे ही H पॉजिटिव डाला तो H पॉजिटिव इसको जाके ये मिल जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा ख़त्म। तो जो आपने डाला वो एसिड था, इस ग्रुप ने एज बेस एक्ट किया। लिहाजा एसिडिक मीडियम में ये इस शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। और गौर से देखें इस शक्ल में इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये केटाइन की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। जब आप इसके अंदर बेस डालेंगे तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा। ये NH3 पॉजिटिव था, ये था COO नेगेटिव। आपने इसमें क्या डाला OH, OH इसमें से H पॉजिटिव को निकाल के ये इसको वापस कर देगा न्यूट्रलाइज। लिहाजा बेसिक मीडियम में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा एज एनाइन। लिहाजा ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है और ये एसिडिक मीडियम में यूं होता है और बेसिक मीडियम में यूं होता है। नंबर 2, ये सिर्फ ज़्विटर आयन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है। इट इज एम्फोटेरिक नॉट न्यूट्रल बट ओवरऑल चार्ज ऑन
ज़्विटर आयन इज ज़ीरो, इसके ऊपर चार्ज जो है वो ज़ीरो है। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपने, अच्छा इसमें ये जो NH2 है ये प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी, वो मेरा ख्याल है मैंने शुरू में भी बताया कि ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स में प्राइमरी एमाइन होता है, सिवाय एक आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें प्रोलीन जो है उसमें सेकेंडरी एमाइन है। बस प्रोलीन जो है वो सेकेंडरी एमाइन बनाता है, इसी वजह से प्रोलीन जो है वो निन हाइड्रन टेस्ट भी नहीं देता, क्योंकि उसमें सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है, जबकि बाकी सब देते हैं क्योंकि उनमें प्राइमरी है। तो इसलिए ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ अहम बातें जो इनसे रिलेटेड आपने करनी है। अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन है बाई निन हाइड्रन टेस्ट, मशहूर मारूफ पढ़ा हुआ है जी आपने। अच्छा जी, डाइपेप्टाइड में से जब वाटर, ये एक वाटर निकलेगा, जब और वाटर निकलेंगे तो ये बनता जाएगा जी डाइपेप्टाइड, ये बनेगा जी ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे प्रोटीन। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया इसी को हम अगर रिवर्स कर देंगे तो फिर आपने ज़रा नोट फरमाना है कि वापसी पे जाते हुए एन यही बनता जाएगा। क्या हम इधर जाते हुए कर रहे थे कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में भी वाटर रिमूव कर रहे थे, तो वापस आते हुए हम इसकी करते जाएंगे हाइड्रोलिसिस। लिहाजा प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेंगे ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स की जब होगी तो बनेंगे डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स की जब होगी तो वापस बनेंगे अमाइनो एसिड्स। और आप जानते हैं आजकल प्रोटीन की डेफिनेशन भी यहीं से की गई है, दोज कंपाउंड्स विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अमाइनो एसिड्स आर नोन एज प्रोटीन। लिहाजा प्रोटीन्स का फंक्शनल ग्रुप एमाइड ग्रुप होगा। प्रोटीन हैज फंक्शनल ग्रुप एमाइड। लिहाजा केमिस्ट्री में आप प्रोटीन्स को पॉलीएमाइड्स भी कह सकते हैं, तो आप केमिस्ट्री में इनको पॉलीएमाइड्स भी कह सकते हैं। वही जो आपने पॉलीमर्स में पढ़े होंगे तो ये पॉलीएमाइड्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब इनमें डिफरेंस भी याद रखना है जी। डाइपेप्टाइड में तो अमाइनो एसिड्स कितने होंगे जी? 2, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड 1 होगा। तो पॉलीपेप्टाइड वो हैं हुज मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन 10,000 और इनका मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन 10,000। तो ये 10,000 का जो फिगर रखा गया है ये इसलिए कि हमारी बॉडी में 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो वहीं से साइंटिस्ट ने इसको बेस बना लिया कि 10,000 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हो तो वो प्रोटीन्स हैं और लेस हो तो उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अमाइनो एसिड्स के लिखना चाहता हूँ, उन्हें ज़रा आपने ध्यान से देखना है जी, वो बड़े अहम हैं। इनमें से बहुत सारे पिछले सालों के पेपरों से लिए गए हैं और कुछ अहम जो हैं वो इधर उधर से बुक से भी हैं, तो इसलिए ज़रा आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है। तो ये है जी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज़रा आपने नोट कर लेने हैं जी, ताकि आपके जहन में ये वाली बातें भी लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 जी, ये जी मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ जी। ये मसला आपको जो ये पिछले सालों के पेपरों में से अक्सर लिए हुए हैं, भी इस तरह के सवाल आते हैं जी। विच इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोलीन। तो अब आपको प्रोलीन का स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है और वो वही 8 आने ज़रूरी हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। नंबर 2, इन ज़्विटर आयन फॉर्मेशन, अगर चाहिए मैंने अभी लिखा भी था, H पॉजिटिव इज डोनेटेड बाई, तो आंसर होगा COOH ग्रुप। नंबर 3, इन ज़्विटर आयन द एसिडिक करेक्टर इज शोन बाई, तो ये आपका होगा अमोनियम ग्रुप। इन ज़्विटर आयन द बेसिक करेक्टर इज शोन बाई कार्बोक्सिलेट आयन होगा। अच्छा, आपको बाज़ औक़ात एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और सवाल होता है सीधा सीधा द गिवन स्ट्रक्चर इज, द गिवन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर दिया होता है। फॉर एग्जांपल जो पेपर में आ चुका है, गलाई साइल एलानीन का स्ट्रक्चर पेपर में आ चुका है और ये मेरा ख्याल है अभी मैंने आपको समझाया था कि पहले ग्लाइसिन आएगा बाद में एलानीन। नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ गिनना है, बाद का पेपर में वो उल्टा लिख देता है तो आपने भी उल्टा ही उसको काउंट कर लेना है। अच्छा जी, विच इज़ बेसिक अमाइनो एसिड, ये सिंपल सवाल हैं जी। विच इज़ बेसिक
अमाइनो एसिड, ये आपने वही जो अभी, और ये ज़रूरी नहीं भी बेसिक ही हो जी, विच इज़ एसिडिक विच इज़ न्यूट्रल, वो तीनों आपको आने चाहिए जी। अच्छा जी, द करेक्ट फार्मूला ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज, तो अभी आपको लिख के दिया था, बस आपको फ़र्क भी बता दिया था। ग्लूटामिक की साइड चेन के दरमियान में 2 CH2 ग्रुप आएंगे, जबकि एस्पार्टिक एसिड में 1 आएगा, यानी इसमें 2 मिथाइलिन ग्रुप सेंटर में, बाकी वही स्ट्रक्चर हैं। अच्छा जी, विच कंटेन्स ए रिंग इन इट्स साइड चेन, तो हिस्टिडीन की साइड चेन में रिंग है। अच्छा जी, विच अमाइनो एसिड हैज़ ए रिंग स्ट्रक्चर, कौन से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही रिंग स्ट्रक्चर है, तो वो आपका दुरुस्त होगा जी प्रोलीन। उसकी साइड चेन में रिंग नहीं बल्कि उसके अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो रिंग लगा हुआ है। अच्छा जी, विच अमाइनो एसिड हैज़ ए सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप का जवाब फिर वही है, इसका नाइट्रोजन 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, एट लो pH यानी एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज, तो अभी मेरा ख्याल है हमने किया केटाइन। एट हाई pH यानी बेसिक मीडियम अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज A9, ये अभी हमने इधर इनको एक्सप्लेन भी किया। अच्छा जी, अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, तो उलट वाला भी फिर याद कर लेना है। अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर नॉन एसेंशियल, क्योंकि उनमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड अमाइनो एसिड कौन सा है जी? अनसैचुरेटेड अमाइनो एसिड, तो आप ज़रा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर मुलाहजा फरमाएं तो आपको पता चलेगा उसकी साइड चेन में या साइड चेन में जो रिंग है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, लिहाजा वो अनसैचुरेटेड है। अमाइनो एसिड विद सेकेंडरी एमाइन, ये मैंने इधर भी लिख दिया जी, ये अपना प्रोलीन जिसमें सेकेंडरी एमाइन ग्रुप मौजूद है। द रिंग ऑफ हिस्टिडीन कंटेन्स, द रिंग ऑफ हिस्टिडीन कंटेन्स हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स, तो अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें 2 नाइट्रोजन एटम रिंग के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, विच अमाइनो एसिड कंटेन आइसोप्रोपाइल एट साइड चेन, विच कंटेन्स आइसोप्रोपाइल एज साइड चेन, तो आइसोप्रोपाइल जिसकी साइड चेन में है वो वैलीन, इसका IUPAC नेम खास तौर पे, ये बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। अच्छा जी, अपना न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से हैं? अमाइनो एसिड डू नॉट गिव, अमाइनो एसिड डू नॉट गिव निन हाइड्रन टेस्ट, तो अभी आपको बताया कि ये प्रोलीन, ये निन हाइड्रन, क्यों ये सेकेंडरी अमाइन है, नहीं देता। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन इज एमाइड, और अब ऐसे ही आपको एक सेकेंडरी बात याद आ गई कि एमाइड का फंक्शनल ग्रुप ही अगर आपको याद हो तो ये नाइलून 6 का फंक्शनल ग्रुप भी एमाइड होता है। तो बाज़ औक़ात वो सवाल चूटे में करके दे देता है कि विच ऑफ दीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो ये नाइलून 6 का फंक्शनल ग्रुप भी एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा जी, अपना अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपने बायो में पढ़ा है जी, 20 हैं। अच्छा जी, अपना ज़्विटर इज एम्फोटेरिक, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड हमेशा नाइट्रोजन 2 कार्बन लेनी है, ये भी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और अभी एक स्ट्रक्चर भी बना दिया। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अगर चाहिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे ही आपको याद है, सिस्टीन और मिथियोनीन, सिस्टीन और मिथियोनीन दोनों में सल्फर है जी। अपना एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें बेंजीन का रिंग मौजूद है, तो ये है जी टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, इनके अंदर बेंजीन का रिंग पाया जाता है। अच्छा जी, एस्पैराजीन जो है, एस्पैराजीन हैज़ एन एमाइड ग्रुप इन साइड चेन, ये अगर याद रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, पेप्टाइड फॉर्मेशन कौन सा रिएक्शन है, तो अभी आपको बना के भी दिखाया, एक्सप्लेन भी किया कि पेप्टाइड फॉर्मेशन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा जी, अपना टायरोसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम चीज़, ये पनीर से हासिल की जाती है, और ग्लाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइकाइस, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जो है वो मीठा है, तो चूंकि इसका टेस्ट मीठा, तो बात विच ऑफ दीज अमाइनो एसिड हैज अ स्वीट टेस्ट, विच ऑफ दीज अमाइनो एसिड हैव सेम टेस्ट एज ग्लूकोज, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो ये है हमारा बड़ा एक आसान सा मतलब टॉपिक और चैप्टर पूरा अमाइनो एसिड्स। तो कोई भी अगर ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप लाइव सेशन में